आज के हमारे नए चैप्टर में जिसका नंबर है हमारी किताब के अंदर, ये 4th नंबर चैप्टर है, बर्फी बार और बर्फी मैदान, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो हमारा दूसरे नंबर का चैप्टर था। अब ये जो चैप्टर है ये 4th नंबर का है। 3rd चैप्टर को हम यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं, इंशाल्लाह बाद में हम उसको पढ़ाएंगे। अब इसमें भी बर्फी बार और बर्फी मैदान के अंदर जो चैप्टर, जो चीजें इररिलेवेंट है इस साल के लिए, हम उसको डिलीट करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन आज की हमारी जो क्लास है वो बहुत अहमियत की हामिल इस वजह से है कि हमको बर्फ के बारे में, यानी बर्फी मैदान के बारे में एक मुकम्मल डिटेल हमारे सामने आएगी। अगर ये टॉपिक डिलीट भी होता है, अगर ये मैं जो पैटर्न पढ़ा रहा हूं आपको, तो भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि इंटरमीडिएट फिजिक्स जो आप पढ़ रहे हैं 2nd ईयर में, इससे रिलेटेड तकरीबन 6 से 7 चैप्टर्स हैं, तो लिहाजा इसको समझना बहुत जरूरी है। आज की हमारी क्लास इसलिए जरूरी है कि आने वाले जो 6 चैप्टर्स है वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। अब आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बर्फी बार के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में बात करूंगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे मौकों पर हमारे पास अगर शीशे की रॉड है, या कोई, अगर हमारे स्कूल में खुद हम थे तो पेन जो होता था हम सर में रगड़ते थे, रगड़ने के बाद कागज के छोटे टुकड़ों के करीब ले जाते थे तो वो पेन के साथ अटैच हो जाते थे। क्या होता था, ऐसी क्या चीज थी जो उसको रगड़ने के बाद इसके अंदर पैदा हो जाती थी, जो उसको अट्रैक्ट करती थी। इसी तरह से कपड़ा है, और अगर हम कहीं कुर्सी पर बैठे हुए हैं प्लास्टिक की, अचानक जब उठते हैं तो हमारे अंदर से एक थोड़ा अर्थिंग महसूस होती है, हमको एक करंट महसूस होता है। इसके अलावा कपड़े वगैरह जब हम कभी उतारते हैं, पहनते हैं, तो उस वक्त भी हमको महसूस होता है कि इसके अंदर कुछ चीजें यानी बर्फी बार जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमको ये मालूम हुआ बाद में कि रगड़ की वजह से करंट का पैदा होने का अमल हमको मालूम हुआ। इसको आमतौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं, बर्फी सुकूनियात के अंदर, जिसमें रगड़ की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी बर्फी सुकूनियात कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिटेल है, हम इसके डिस्कशन में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो मैं कहूंगा कि रगड़ की वजह से जो बर्फ पैदा होती वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी बर्फी सुकूनियात कहलाती है। तो अब आइए मैं आपको ये बताते चलूं कि अगर इसको समझना है तो इसकी सबसे छोटे अंसर के बारे में हमको डिस्कशन करना है। वो क्या है? बर्फी बार है। बर्फी बार के बारे में आपने सुना होगा। ये देखिए बर्फी बार यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज करंट का सबसे छोटी चीज है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये जो है आमतौर पे 2 किस्म के होते हैं। बर्फी बार कितने किस्म के हैं? 2 किस्म के हैं। एक है, या मैं ऐसे कर देता हूं समझने के लिए, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। और इसको आमतौर पर इसका जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है प्लस और माइनस का, उसको या तो कभी कभी प्लस क्यू से भी, इससे भी जाहिर किया जाता है, या कभी कैपिटल क्यू, कभी स्मॉल लेटर में माइनस क्यू का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी। और माइनस के लिए क्या करते हैं? माइनस माइनस, इस तरह से कभी कैपिटल कभी स्मॉल लेटर में इस्तेमाल किया जाता है, माइनस क्यू माइनस क्यू। तो हम हमारे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। बर्फी बार ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और एक बात मुझे ये बताना है आपको कि इसकी जो इकाई होती है वो कुलम होती है। इसकी इकाई कुलम होती है, उर्दू में कुलम लिखेंगे इस तरह से। तो आपको समझ में आई ये बात कि एसआई निजाम में इसकी इकाई क्या है? कुलम है। और इसको किससे जाहिर किया जा रहा है? क्यू से। कितने किस्म के बर्फी बार होते हैं? 2 किस्म के। अब यहां तक रहा। और एक दूसरी बात यह है कि आमतौर पर एक कुलम जो होता है, एक कुलम के अंदर 6 ज़रब 10 की कुव्वत 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 6 ज़रब 10 की कुव्वत 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यानी एक कुलम इतना बड़ा है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है? 6 ज़रब 10 की कुव्वत 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इसके ऊपर हम और आगे डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज
अब ये देखेंगे कि हम अशिया जो होते हैं हमारे पास इस्तेमाल करने वाली अशिया, इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं बर्फ गुजरने के एतबार से। एक होती है मौसिल कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम कंडक्टर कहेंगे, मौसिल कहते हैं, और जिसमें से करंट नहीं गुजरता उसे गैर मौसिल या हाजिज कहेंगे। हाजिज का मतलब होता है इंसुलेटर। दो चीजें होंगी, एक हो गया मौसिल, दूसरा हो गया गैर मौसिल इंसुलेटर। मौसिल किसे कहते हैं? जिसमें से करंट गुजरेगी। जैसे मिसालें हैं हमारे पास लोहा, फौलाद, या कहिए आप पीतल और सोना, हीरा, ये वो चीजें हैं जिसके अंदर से करंट गुजरता है। अगर हम लेंगे तो हमारा इंसानी जिस्म भी मौसिल है, और इंसानी जिस्म भी मौसिल है, पानी भी मौसिल है। लेकिन यहां देखिए आप, जिसमें से करंट नहीं गुजरता, आप भी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे लकड़ी, यानी लकड़ी को अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमको बर्फी का शॉक नहीं लगेगा। इसी तरह से प्लास्टिक, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिशियंस आते हैं उनके पास एक कटिंग प्लेयर रहता है। कटिंग प्लेयर को लपेटा हुआ क्या होता है? प्लास्टिक से लपेटा हुआ होता है, तो प्लास्टिक में से करंट नहीं गुजरती। और रबर है, और प्लास्टिक बताया मैंने, रबर है, कागज है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये हो गई मौसिल और गैर मौसिल। बाद में अब की इजादात के अंदर हाल में जिन चीजों की इजाद हुई, पता चला कि बाज पीरियोडिक टेबल में ऐसे भी अनासिर मौजूद हैं जिनके अंदर मौसिल की और गैर मौसिल की दोनों की भी सलाहियत पाई जाती है। यानी 50% मौसिल रहता और ये 50% गैर मौसिल रहता। इसका नाम दिया गया नीम मौसिल, यानी सेमी कंडक्टर। इसकी इजाद होने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहा है, और कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे आजकल फ्रिज है, आजकल हमारे ट्यूबलाइट्स भी, एलईडी ट्यूबलाइट्स वगैरह, ये सब चीजें जो है ये नीम मौसिल की इजाद होने के बाद ही वो चीजें वजूद में आई। जैसे मिसाल के तौर पर जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये दोनों का बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है, बतौर नीम मौसिल इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये बनता कैसा है नीम मौसिल? इसके अंदर तो सलाहियत नहीं होती करंट गुजरने की, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी डोपिंग करते हैं जिसकी वजह से ये नीम मौसिल से मौसिल बन जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो है हम चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे कि कैसे नीम मौसिल को मौसिल में बदला जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हम 15th नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब हम देखते हैं अपने घरों में, यहाँ पर मैं और एक चीज आपको बताने के लिए रोका हूं, एक है ग्राउंडिंग, बल्कि आप वर्ड सुने होंगे, या फिर अर्थिंग। जब कभी हम नया अपना घर बनाते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, हमारे घर में ग्राउंडिंग करते हैं, जमीन खोदते हैं, खोदने के बाद उसमें एक मेटल प्लेट डालते हैं, फिर हमने देखा कि उसमें कोयला और नमक भी इस्तेमाल करते हैं, और उसको एक वायर से कनेक्ट करते हुए हमारे स्विचेस के अंदर लगा देते हैं। तो हमारे जो स्विचेस होते हैं, ऐसे 3 अगर स्विच होते हैं, तो एक होता है फेज, दूसरा होता है न्यूट्रल, तीसरा होता है अर्थ, ग्राउंडिंग। वो जो तीसरा जो होता है वो ग्राउंडिंग होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब कभी भी घर में बारिश होती है तो हमको ऐसा महसूस होता है कि दीवारों में अर्थिंग आना शुरू होती है, और अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, टीवी लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जायद बर्फी बार जमा हो जाते हैं टीवी के ऊपर, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो जायद बर्फी बार क्या करते हैं, उस डिवाइस को नुकसान पहुंचाते हैं। उसको उस नुकसान से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस अर्थिंग की जाती है। इसको क्या कहते हैं, अर्थिंग का मतलब होता है जमीन गिरी, इसका जमीन गिरी उर्दू में, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, अर्थिंग को अर्ज गिरी। ये दो टर्मिनोलॉजी सेम है लेकिन मैं अलग अलग बता रहा हूं। ग्राउंडिंग का मतलब होता है जमीन गिरी, और अर्थिंग का मतलब होता है अर्जगिरी। इसको सिंबल अगर आप देखेंगे कहीं जाके तो इसका सिंबल इस तरह से आपको मिलेगा, मैं दरमियान में आपको समझाऊंगा। तो अब यहां पर मैं जो बता रहा था, तो ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, तो वो ज्यादा बर्फी बार जो जमा हो जाते हैं टीवी पर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर, वो जैसे ही जायद बर्फी बार को क्या करता है, ये अर्थिंग वाला स्विच उसको जमीन में लेके जाता है और वहीं खत्म करता है। क्योंकि मैंने बताया कि जमीन क्या है, एक मौसिल है, जमीन के अंदर जाके खत्म हो जाती है। तो जायद बर्फी बारों से बचने के लिए ये अर्थिंग का प्रोसेस हम घरों के अंदर करते हैं। तो अजीज बच्चों, मैंने आपके सामने अभी
एक तारुफ बरकी बार का दे दिया। दूसरा मैं बताया कि शय को, अशिया को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक मौसिल है, गैर मौसिल है और नीम मौसिल है, ये भी देखिए। तीसरी चीज हमने देखी कि ग्राउंडिंग किसको कहते हैं, जो बाजायद बरकी बार जमा हो गए उसको जमीन में भेजने के लिए ग्राउंडिंग की जाती है हमारे घरों के अंदर। और अब आइए मैं आपको नेक्स्ट जो बताऊंगा, कुलम का कुलिया, कुलम्स लॉ कहते हैं, कुलम का कुलिया। कुलम का कुलिया क्या कहता है? हमने अभी देखा कि बरकी बार कितने किस्म के होते हैं, 2, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 बरकी बार हैं, इकाई मुस्बित बरकी बार हैं, इन लोगों को हमने कुछ फासले पर तरतीब दे दिया, ठीक है। इसको Q प्लस Q या माइनस रख लो आप, माइनस Q, 2 बरकी बार है या, तो इन दोनों के दरमियान में खुवत एक होती है, दोनों के दरमियान में जो खुवत अमल करती है वो रास्त तनासुब में होती है इन बरकी बारों के हासिल ज़रब की, Q1 Q2, इन 2 बरकी बारों के हासिल ज़रब की, और बिलअक्स तनासुब में होती है इनके फासले के मुरब्बे के। ये ऐसा क्यों है? देखिए, अगर बरकी बार दोनों स्ट्रांग है तो इनके दरमियान स्ट्रांग खुवत रहेगी, अगर बरकी बार बहुत कमजोर है तो इनकी खुवत भी कमजोर होगी, इसीलिए रास्त तनासुब में बोले। और क्या बोले, फासला अगर बड़ा रहा तो खुवत कम हो जाएगी, फासला करीब रहा तो खुवत बढ़ जाएगी। तो फासला रास्त तनासुब में होता है, खुवत रास्त तनासुब में, बिलक्स तनासुब में होती है फासले के मुरब्बे के। तो इन लोगों को ज्वाइंट कर देंगे, रास्त तनासुब में है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कंबाइन करके लिखे, यानी खुवत रास्त तनासुब में होती है बरकी बारों के हासिल ज़रब के, और बिलक्स तनासुब में होती है फासले के मुरब्बे के। अब अगर मैं इनके दरमियान से ये निकालना चाह रहा हूं रास्त तनासुब सिंबल, तो आपको इक्वल टू और एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर हम करंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो कीमत है इसकी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये Q1 क्या है, बरकी बार, Q2 भी बरकी बार है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये क्या है, फासला, और ये एप्सिलॉन नॉट, तो F हो गया। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी खला की इजाजियत है। आगे इंशाल्लाह इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी खला की इजाजियत है। तो ये है कुलम का कुलिया। अच्छे से याद रखिए, कभी 2 मार्क्स में भी पूछता है, कभी 4 मार्क्स में भी, तो आपको तफसील से लिखना पड़ेगा। 2 बरकी बार हैं जिनको हम कुछ फासले पर तरतीब दिए, तो इनके दौरान दरमियान में खुवत अमल करती है जो रास्त तनासुब में होती है इन बरकी बारों के हासिल ज़रब के, बिलस तनासुब में होती है इनके फासले के मुरब्बे के। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, इसकी कीमत वगैरह मैं नोट्स के अंदर आपको दे दूंगा। अब हम नेक्स्ट इसके बाद जो पढ़ेंगे टॉपिक, वो टॉपिक है हमारे पास बरकी मैदान। बरकी मैदान क्या है, बरकी मैदान किसको कहेंगे? देखिए, हमारे पास बरकी बार है प्लस Q, प्लस Q के ने लाइंस जो है इस तरह निकलेंगे, और माइनस Q इसके खुतूत, इसके लाइंस इस तरह निकलेंगे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं अगर इसको मेट देता हूं, ये कौन से खुतूत हैं, ये कौन सा मुस्बित है, कौन सा मनफी है, आप नहीं पहचान सकते, तो यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर प्लस लिख रहा हूं, यहाँ पर माइनस लिखा हूं, लेकिन इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके खुतूत की जो सिमत है, मुस्बित जो बरकी बार रहेगा वो बाहर की जानिब जाएंगे, मनफी जो है वो अंदर की जानिब आएगा। बात समझ में आई ना? एक होता है मुस्बित, दूसरा होता है मनफी। असल में आपको बताना क्या चाह रहा था, बरकी मैदान, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैग्नेट है, और मैग्नेट के ऐसे खुतूत होते हैं जिसका तजुर्बा हमने स्कूल में किया था, ठीक है। ये मैदान है, यानी ये कि ये नॉर्थ से निकलते साउथ में जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी मैग्नेट,
ये मैग्नेट क्या करती है, इस एरिया तक, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि उसके खतूत वहां तक है, वो वहां तक कशिश करेगी, उसका मैदान होगा। तो इसको क्या कहेंगे, इस पूरे दायरे को ये कहेंगे कि हम ये मकनातीसी मैदान है, इस वजह से कि मकनातीस वहां तक कशिश करती है। एक शाय आप यहाँ लाके रखे तो ये मैग्नेट इसको कशिश नहीं करती, क्यों, इसलिए कि वो इसके मैदान में नहीं है। अगर आप ये शय को यहां रखेंगे तो जरूर कशिश करेगी, क्योंकि वो उसके मैदान के अंदर है। उसी तरह से जहां तक बरकी बार असर करेगा उसको बरकी मैदान कहते हैं। जहां तक बरकी बार अपना असर रखेगा उसको कौन सा मैदान कहते हैं, बरकी मैदान। जैसे मकनातीसी मैदान था उसी तरह से बरकी मैदान है। ये नोट कीजिए, मैं अभी आपको तो अभी मैंने आपके सामने बरकी मैदान से मुतालिक और कुलम के कुलिये के मुतालिक बताया हूँ। बरकी मैदान आपको समझ में आ गया, जहां तक बरकी बार अपना असर रखता है उसको बरकी मैदान कहेंगे। अब उससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, बरकी मैदानी खुतूत किसको कहेंगे। खुतूत के बारे में मैं आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मुस्बित है, ये मुस्बित है, ये तो मुस्बित क्या करेंगे, बाहर जाएंगे अंदर जाएंगे, बाहर की जानिब जाएंगे, ये खुतूत। अगर मनफी रहे तो ये अंदर की जानिब आएंगे। ये क्लियर हो गया था हमारे पास। तो बरकी खुतूत, बरकी मैदानी खुतूत के बारे में पढ़ो, लाइंस के बारे में पढ़ो। और ये कभी भी लाइंस क्या है, ऐसे जा जा जाके एक मुकाम पे खत्म हो जाएंगे, वो वापस पलट के नहीं आएंगे, ना एक दूसरे की लाइनों को टच होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपको ये सवाल भी आ गया, क्या बरकी खुतूत खुवत एक दूसरे को खता करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्ट्रेट ही जाएंगे। हालांकि वो बहुत करीब भी होंगे लेकिन एक दूसरे को खता नहीं करेंगे। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये इनकी सिमतें बता दी, और वो जहां तक असर करता है उसको क्या कहें हम लोग, उसका मैदान कहेंगे। नेक्स्ट, अब अगर हम समझिए कि ये एक प्लस है और एक प्लस को करीब लाते हैं तो क्या होता है, ये खुतूत इसके हैं, ये प्लस और प्लस एक दूसरे को ढकेलेंगे, कशिश नहीं करेंगे, इसलिए खुतूत क्या है, ऐसे चले जाएंगे। इसका भी ऐसे ही होगा, कितने भी डाल सकते हैं आप लाइन, ऐसा होगा। इसी तरह से माइनस माइनस का भी क्या होगा, सेम माइनस में भी यही मामला होगा। माइनस और माइनस को आप करीब लाएंगे तो ये दूसरे को भी रिपल्ट करेंगे, कशिश नहीं करेंगे, मगर ये अंदर की जानिब, अंदर की जानिब, इस तरह से। ये बात समझ में आई आपको। अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्लस रहा एक माइनस रहा तो क्या होगा, तो यहां देखिए एक प्लस रहा, सॉरी एक प्लस और माइनस रहा तो एक कशिश करेंगे, तो खुतूत ऐसे अंदर दाखिल हो जाएंगे, बखिया पूरे एक दूसरे को कशिश करते रहेंगे, ये अंदर की जानिब, ये बाहर की जानिब। यहाँ क्या आप महसूस करें, प्लस और माइनस के खुतूत एक दूसरे के अंदर चले जा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो इस बात से हमको ये पता चला कि मुशाबा खुतूब एक दूसरे को दिफा करते हैं, ढकल देते हैं, और गैर मुशाबा खुतूब एक दूसरे को कशिश करते हैं। इसी तरह से मकनातीस के अंदर भी होता है। मकनातीस में नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ एक दूसरे को दूर ढकेल देते हैं, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को कशिश करते हैं। हमारा एक वीडियो है मकनातीस से मुतालिक इस चैनल के ऊपर, आप उस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। तो मैंने यह कहा क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को कशिश करते हैं, यानी गैर मुशाबा खुतूब, सॉरी गैर मुशाबा बरकी बार एक दूसरे को कशिश करते हैं, मुशाबा बरकी बार एक दूसरे को दिफा करते हैं, ढकेल देते हैं। तो ये इसका बरकी मैदानी खुतूत का एक प्रिंसिपल था जो मैंने आपके सामने रखा है। अब आइए नेक्स्ट, बरकी मैदान की हिद्दत किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इकाई मुस्बित बरकी बार लिए, इसके बहुत सारे खुतूत है, ये मुस्बित भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बरकी बार है हमारा, और आपने क्या किया, इसका मैदान यहाँ तक है, आपको ये भी मालूम है, इसको मैदान कहेंगे। आपने क्या किया, एक बरकी बार को लाकर यहाँ पर रखा। जरा गौर से सुनिए मेरी बात को, ये एक मैदान है, इसके मैदान में क्या करें हम लोग, लाकर यहाँ पर एक इकाई मुस्बित बरकी बार रखे, क्या होगा, ये लाइंस क्या करेंगे, अगर ये मुस्बित है और ये मुस्बित है तो ये लोग उसको ढकेलेंगे। ढकेलना खाली ढकेलेंगे नहीं, बल्कि इसके ऊपर खुव्वत आयद करेंगे,
एक कुव्वत इसके ऊपर आयद होगी, ये बरकी बार के ऊपर क्या होगी, एक कुव्वत आयद होगी। किस पे हो रही है, बरकी बार पे। बरकी बार पे आयद होने वाली कुव्वत को क्या कहेंगे, बरकी मैदान की हिद्दत कहा जाएगा। बात समझ में? हिद्दत से क्या मुराद है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको कहते हैं। अगर उस मैदान में लाके हम बरकी बार को रख रहे, वो बरकी बार पे जो भी कुव्वत लग रही है उस बरकी बार पे, उसको क्या कहेंगे, बरकी मैदान की हिद्दत। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, आपको अच्छा याद रखना है। मैं नोट्स में इंशाल्लाह कंप्लीट आपको दूंगा। अब नेक्स्ट आखिरी बात मैं आपको बरकी नुफूज बताऊं, उससे पहले आप ये याद रखिए, बरकी मैदान की हिद्दत का ज़ाब्ता क्या है, E = F/Q। अच्छा, हमने और एक भी ज़ाब्ता यहाँ पर रख किया था, आपको याद रहना चाहिए, बार बार ये ज़ाब्ते इस्तेमाल होते रहते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2/r², कूलम के कुलिये से हमने लाया। ये बरकी मैदान की हिद्दत का ज़ाब्ता है। आज का आखिरी टॉपिक जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो बरकी नुफूज है। किसको कहेंगे, बरकी नुफूज। बरकी नुफूज से मुराद, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। आपके पास एक पाइप है पानी का, यानी एक ऐसा गोल पाइप है, आपने क्या किया, बहते हुए पानी में उस पाइप को डाला, तो आप देखते हैं कि बहुत सारा पानी पाइप के बाहर से भी जाएगा, कुछ पानी पाइप के अंदर से भी जाएगा। देखिए यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आपने यहां क्या किया, एक पाइप रख दिया, इस पाइप में से भी पानी जा रहा, तो ये तो जनरल हम पानी कहेंगे, ये तो नुफूस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, नुफूस। पानी उसमें से पार हो गया, मैं मिसाल देने के लिए बता रहा हूं। उसी तरह से एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, इसके बहुत सारे लाइंस हैं, ऐसे बहुत सारी लाइन, और आपने यहाँ एक शय रखी लोहे की, जो भी है, जितनी लाइन इसके अंदर से गुजरेगी वो कहलाएंगी, इसको पाई से जाहिर कर दे, फाई से, जितनी लाइनें इसमें से गुजरेंगी तो वो कहलाएंगी मगनातीसी नुफूस। ठीक है, अगर हमारे पास एक बरकी बार है, प्लस है या माइनस है, उसके बहुत सारे लाइंस हैं, ठीक है, और हमने यहां एक चीज रखी, कोई भी जितनी लाइंस इसके अंदर से गुजरेंगी वो कहलाएंगी बरकी नुफूस। बात समझ में आई? नुफूस के माने सरायत कर जाना, पार कर जाना कहते हैं। तो बरकी नुफूस क्या है, उस शय में से गुजरने वाले बरकी खुतूत कुव्वत की मिक़दार को कहेंगे। इसका ज़ाब्ता होगा E = सॉरी, बरकी नुफूस को हम किससे जाहिर करते हैं, फाई = E.ds। ds जो है वो सरफेस यानी सतह को जाहिर करता है। अब ये एक सतह है, समझो मिसाल के तौर, इसमें से कितने नुफूस गुजर रहे हैं, कितने लाइंस गुजर रहे हैं, हमारे पास प्लेट है, ये नुफूस कहलाएंगे। ये नुफूस और ये सतह है S, इसका इस छोटे से इलाके से गुजरने वाले इस छोटे से इलाके को हम ds सपोज कर रहे हैं, तो ds से रिप्रेजेंट करें, बाद में इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो पूरी सरफेस का हमको मालूम हो जाएगा। तो आप जस्ट इतना याद रखिए, किसी सतह में से गुजरने वाले नुफूस की मिक़दार को कहेंगे। तो बरकी नुफूस आपको समझ में आ गया। आज की हमारे टॉपिक में इतना काफी है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं आज हमने क्या क्या सीखा है। कल की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, और वो जवाब 4 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहली चीज जो हमने यहाँ पर सीखी है वो सीखी है बरकी बार किसको कहते हैं। बरकी बार 2 किस्म के होते हैं, एक मुस्बित होता है और एक मनफी होता है। उसकी इकाई क्या होती है, कूलम होती है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या सीखा यहाँ पर कि अशिया को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, मौसिल, गैर मौसिल और नीम मौसिल। इसकी मिसालें में मैंने आपके सामने दी हैं। तीसरी चीज हमने ग्राउंडिंग के बारे में पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा है कि कॉलम का कुलिया F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये भी हो गया। फिर इसके बाद हमने 5वीं चीज जो पढ़ी थी वो बरकी मैदान किसको कहते हैं। बरकी बार अपने अतराफ जो कुव्वत रखता है उस इलाके तक को हम क्या कहेंगे, बरकी मैदान कहेंगे। जी, हमने बरकी मैदान के बारे में पढ़ा था। बरकी मैदान से क्या मुराद है, यानी वहां वो इलाका जहां तक के वो बरकी बार अपना असर रखता है उसको बरकी मैदान कहते हैं। उसके बाद जो है बरकी मैदान के बाद मैंने आपको बरकी मैदान के खुतूत कुव्वत लाइंस के बारे में देखा था। प्लस के लाइंस बाहर निकलते हैं, माइनस के अंदर आते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को ढकेल देते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे को भी ढकेल देते हैं, यानी दो जो अगर सेम रहे
तो दिफा करते हैं, ढकेल देते हैं। लेकिन एक मुस्बित और एक मनफी रहता है तो एक दूसरे को कशिश करते हैं। इसके बाद बरकी मैदान की हिद्दत कहा हमने। अगर उसके मैदान में जो बरकी बार है उसके मैदान में कोई दूसरी शय को लाके रखा जाता है तो वो उसके ऊपर जो असर डालता है वो क्या कहलाता है? बरकी मैदान की हिद्दत। आखिर में जो हमने पढ़ा है वो बरकी नफूज है। किसी शय में से बरकी खुतूत क़ुव्वत गुजरने की मिक़दार को हम क्या कहेंगे? बरकी नफूज कहेंगे। ये थी हमारी आज की क्लास। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी भेजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। जज़ाकल्लाह।